अमेरिका के राष्ट्रपति अपने आप को शांति के प्रयासों का सबसे बड़ा नेता बताने वाले राष्ट्रपति रहे हैं। ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार का सपना इस समय चूर चूर हो चुका है। ट्रंप को शांति का नोबेल नहीं मिल पाया। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिल चुका है। यही नहीं, मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की रहने वाली हैं और एक पेशे से इंजीनियर हैं। विपक्ष की नेता है, लेकिन उन्होंने हमेशा लोकतंत्र की आवाज को बुलंद किया और यही वजह रही कि उनको मिला है। वही 2025 के नोबेल शांति की अगर बात करें तो यहां पर तमाम दावों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिल पाया। ट्रंप का सपना टूट गया, लेकिन दुनिया में 8 जंग रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप को इस रेस में आखिर किसने हराया, इस रिपोर्ट के जरिए भी आपको दिखाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज पाने का सपना टूट गया। साल 2025 का नोबेल पीस प्राइज उनकी जगह वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिला, जो वर्तमान में वहां विपक्ष की नेता हैं। उन्हें यह पुरस्कार वहां लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने के लिए मिला। The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. बेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अब तक सिर्फ नोबेल पीस प्राइज हासिल करने की कोशिशों में ही गुजरा है। उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक हद तक कहा जा सकता है कि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में खुद को शांति दूत साबित करने के लिए पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी। उन्होंने नोबेल की चाहत में कभी पाकिस्तान को पुचकारा तो कभी उसका हौसला बढ़ाते हुए आतंक के सरगना देश के नेता और फेल्ड फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस बुलाकर बराबरी में बिठाया। खुद को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने को लेकर उन्होंने हर पैतरा आजमाया। यूरोप के हित को दरकिनार कर जानी दुश्मन देश रूस के साथ भी डील करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को शांति दूत साबित करने के लिए हमास और ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे नेतन्याहू को भी हड़काया, लेकिन नतीजा सिफर। खुद को शांति का मसीहा बताने वाले ट्रंप ने उंगलियों पर गिन गिन कर इतनी बार जंग रुकवाने का ढिंडोरा पीटा कि पूरी दुनिया उनकी बातों से उबने लगी। हैरानी यह है कि ख्वाबों की दुनिया में जी रहे ट्रंप ने नोबेल पीस प्राइज झटकने के चक्कर में भारत जैसे भरोसेमंद देश के साथ भी संबंधों को दांव पर लगाया। बहरहाल, उम्मीदों को झटका लगने के बाद अब शायद राष्ट्रपति ट्रंप को यह समझ आ गया होगा कि नाम और पुरस्कार चमचे नहीं दिलाते, आदमी का काम बोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। अमेरिका के राष्ट्रपति अपने आप को शांति के प्रयासों का सबसे बड़ा नेता बताने वाले राष्ट्रपति रहे हैं। ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार का सपना इस समय चूर चूर हो चुका है। ट्रंप को शांति का नोबेल नहीं मिल पाया। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिल चुका है। यही नहीं, मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की रहने वाली हैं और एक पेशे से इंजीनियर हैं। विपक्ष की नेता है, लेकिन उन्होंने हमेशा लोकतंत्र की आवाज को बुलंद किया और यही वजह रही कि उनको मिला है। वही 2025 के नोबेल शांति की अगर बात करें तो यहां पर तमाम दावों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिल पाया। ट्रंप का सपना टूट गया, लेकिन दुनिया में 8 जंग रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप को इस रेस में आखिर किसने हराया, इस रिपोर्ट के जरिए भी आपको दिखाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज पाने का सपना टूट गया। साल 2025 का नोबेल पीस प्राइज उनकी जगह वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिला, जो वर्तमान में वहां विपक्ष की नेता हैं। उन्हें यह पुरस्कार वहां लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने के लिए मिला। The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. बेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अब तक सिर्फ नोबेल पीस प्राइज हासिल करने की कोशिशों में ही गुजरा है।
उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक हद तक कहा जा सकता है कि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में खुद को शांति दूत साबित करने के लिए पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी। उन्होंने नोबेल की चाहत में कभी पाकिस्तान को पुचकारा तो कभी उसका हौसला बढ़ाते हुए आतंक के सरगना देश के नेता और फेल्ड फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस बुलाकर बराबरी में बिठाया। खुद को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने को लेकर उन्होंने हर पैतरा आजमाया। यूरोप के हित को दरकिनार कर जानी दुश्मन देश रूस के साथ भी डील करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को शांति दूत साबित करने के लिए हमास और ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे नेतन्याहू को भी हड़काया, लेकिन नतीजा सिफर। खुद को शांति का मसीहा बताने वाले ट्रंप ने उंगलियों पर गिन गिन कर इतनी बार जंग रुकवाने का ढिंडोरा पीटा कि पूरी दुनिया उनकी बातों से उबने लगी। हैरानी यह है कि ख्वाबों की दुनिया में जी रहे ट्रंप ने नोबेल पीस प्राइज झटकने के चक्कर में भारत जैसे भरोसेमंद देश के साथ भी संबंधों को दांव पर लगाया। बहरहाल, उम्मीदों को झटका लगने के बाद अब शायद राष्ट्रपति ट्रंप को यह समझ आ गया होगा कि नाम और पुरस्कार चमचे नहीं दिलाते, आदमी का काम बोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। अमेरिका के राष्ट्रपति अपने आप को शांति के प्रयासों का सबसे बड़ा नेता बताने वाले राष्ट्रपति रहे हैं। ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार का सपना इस समय चूर चूर हो चुका है। ट्रंप को शांति का नोबेल नहीं मिल पाया। 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मचाडो को मिल चुका है। यही नहीं, मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की रहने वाली हैं और एक पेशे से इंजीनियर हैं। विपक्ष की नेता है, लेकिन उन्होंने हमेशा लोकतंत्र की आवाज को बुलंद किया और यही वजह रही कि उनको मिला है। वही 2025 के नोबेल शांति की अगर बात करें तो जहां पर तमाम दावों के बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिल पाया। ट्रंप का सपना टूट गया, लेकिन दुनिया में 8 जंग रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप को इस रेस में आखिर किसने हराया, इस रिपोर्ट के जरिए भी आपको दिखाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल पीस प्राइज पाने का सपना टूट गया। साल 2025 का नोबेल पीस प्राइज उनकी जगह वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को मिला, जो वर्तमान में वहां विपक्ष की नेता हैं। उन्हें यह पुरस्कार वहां लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करने के लिए मिला। The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2025 to Maria Corina Machado. बेशक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अब तक सिर्फ नोबेल पीस प्राइज हासिल करने की कोशिशों में ही गुजरा है। उन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। एक हद तक कहा जा सकता है कि ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में खुद को शांति दूत साबित करने के लिए पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा दी। उन्होंने नोबेल की चाहत में कभी पाकिस्तान को पुचकारा तो कभी उसका हौसला बढ़ाते हुए आतंक के सरगना देश के नेता और फेल्ड फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस बुलाकर बराबरी में बिठाया। खुद को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने को लेकर उन्होंने हर पैतरा आजमाया। यूरोप के हित को दरकिनार कर जानी दुश्मन देश रूस के साथ भी डील करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को शांति दूत साबित करने के लिए हमास और ईरान के खिलाफ युद्ध लड़ रहे नेतन्याहू को भी हड़काया, लेकिन नतीजा सिफर। खुद को शांति का मसीहा बताने वाले ट्रंप ने उंगलियों पर गिन गिन कर इतनी बार जंग रुकवाने का ढिंडोरा पीटा कि पूरी दुनिया उनकी बातों से उबने लगी। हैरानी यह है कि ख्वाबों की दुनिया में जी रहे ट्रंप ने नोबेल पीस प्राइज झटकने के चक्कर में भारत जैसे भरोसेमंद देश के साथ भी संबंधों को दांव पर लगाया। बहरहाल, उम्मीदों को झटका लगने के बाद अब शायद राष्ट्रपति ट्रंप को यह समझ आ गया होगा कि नाम और पुरस्कार चमचे नहीं दिलाते, आदमी का काम बोलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।